सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 10वां सर्ग। अंग देश में ऋष्यशृंग के आने तथा शांता से विवाह का प्रसंग। सुमंत ने कहा, राजन, जिस उपाय से राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को अपने राज्य में बुलाया उसे मैं बता रहा हूँ, आप मंत्रियों सहित सुने। राजा रोमपाद से उनके मंत्रीगण और पुरोहितों ने कहा, हे राजन, हमने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लेने से आपको असफल नहीं होना पड़ेगा। ऋष्यशृंग मुनिवन में केवल तपस्या और स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। वे स्त्री सुख से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उन्हें विषयों का प्रलोभन देकर अपने नगर में लाया जा सकता है। इसके लिए मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं और हर तरह से उन्हें लुभाकर यहाँ ले आएं। मंत्रियों की इस सलाह पर राजा ने उन्हें वैसा ही करने की आज्ञा दी। राजा के इस आदेश को पाकर मंत्रियों ने नगर की मुख्य मुख्य वेश्याओं को वहां भेजा, जो आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहरकर मुनि के दर्शन के लिए प्रयत्न करने लगीं। ऋष्यशृंग बहुत ही धीर स्वभाव के थे और सदा अपने पिता के पास ही रहते थे। उन्होंने जन्म से ही किसी दूसरे प्राणी के दर्शन भी नहीं किए थे। हठात एक दिन घूमते हुए वे उस जगह पहुँचे जहाँ वेश्याएं ठहरी थीं। जब ऋषि कुमार के आगमन से सभी वेश्याएं उनके पास जाकर पूछने लगीं, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों विचर रहे हैं? ऋष्यशृंग ने पहले कभी स्त्री नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह पैदा हो गया और वे अपना परिचय देते हुए बोले, मैं विभांडक का पुत्र ऋष्यशृंग हूँ। मेरा तप और कर्म सारे भूमंडल में प्रसिद्ध है। अच्छा हो आप लोग मेरे साथ मेरे आश्रम पर चलें। ऋषि कुमार की बात सुनकर सभी सुंदरियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां ऋषि कुमार की पूजा प्राप्त कर वे सब वहां से चलने को तैयार हुईं और उनसे बोलीं, ब्राह्मण, अब हमारे पास भी तो जो उत्तम उत्तम फल हैं उन्हें शीघ्र खा लें। इतना कहकर उन्होंने ऋष्यशृंग का आलिंगन किया और उन्हें खाने को उत्तम पदार्थ और मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके तेजस्वी ऋषि ने उन्हें भी फल समझा। तत्पश्चात उनके हटते ही ऋष्यशृंग व्याकुल होकर इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन वे फिर उसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ उन्होंने वेश्याओं को देखा था। ऋष्यशृंग मुनि को वहाँ आया देख वेश्याएं प्रफुल्लित हो उठीं और उनसे बोलीं, सौम्य, आज आप हमारे आश्रम पर चलें, वहाँ आपको नाना प्रकार के फल फूल मिलेंगे। ऋष्यशृंग यह सुनकर तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश ले गईं। अंग देश में उनके पैर रखते ही इंद्र ने प्रसन्न होकर पानी बरसाना शुरू कर दिया। इस वर्षा से राजा ने समझ लिया कि तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन किया, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उनके यहाँ कपटपूर्वक लाने का रहस्य जानने पर भी वे लोग उन पर क्रोध ना करें। तत्पश्चात उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। इस प्रकार राजा से पूजित हो वे अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। और इसी तरह ये 10वां सर्ग समाप्त हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।